Good morning, sir. Yes, good morning. सर रिकॉर्डिंग वीडियो नहीं मिलेगा सर? हाँ बिल्कुल मिलेगा। सो फॉर द फर्स्ट क्लास, पहले क्लास का वीडियो मैंने अपलोड किया था, तो आई विल अपलोड सर उसका लिंक सर। ये। हाँ, गूगल क्लासरूम में मैंने लिंक प्रोवाइड किया है ना। फर्स्ट लेक्चर जो मैंने अपलोड किया है उसका लिंक देखे होगे, लेके यस सर। क्लासरूम में। तो हाँ जो सर उसका था। हाँ, तो एक काम करो, जो वीडियो तुम देखे ना, अब जो भी, यस सर। ये सभी से मैं कह रहा हूँ कि जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लो, तो जो भी मैं वीडियो अपलोड करता जाऊंगा वो आपके पास आ जाएगा, नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। यस सर। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, सब्सक्राइब कर लोगे तो बेटर होगा, क्योंकि जो भी मैं पोस्ट करूंगा वो आप लोगों को मिल जाएगा। तो लास्ट क्लास का मैंने अभी अपलोड नहीं किया है, वो मैं आज कर दूंगा। तो आज का वीडियो और लास्ट क्लास का वीडियो वो आज अपलोड कर दूंगा। ठीक है, सेकेंड हाफ में आज अपलोड हो जाएगा, और उसका लिंक भी रहेगा यहाँ पर। ठीक है सर। गूगल क्लासरूम देख रहे हो, गूगल क्लासरूम में मैंने आज एक बुक भी अपलोड कर दिया हुआ है, जीके कराटे का, जो कि आपका टेक्स्ट बुक है। यस सर। सो आप वहाँ से डाउनलोड कर लोगे और वहाँ से देख सकते हो फिर। ओके, सो लेट अदर्स टू ज्वाइन। यस, ईसी के स्टूडेंट्स ने, ओके, सीएससी के स्टूडेंट्स ने भी अपने नाम के आगे जो ब्रांच आपने लगाया है ना, वो सभी लोग लगा लें। ये सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग अपने नाम के आगे अपना ब्रांच लगा लें, वहाँ से हम रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। और चूंकि आपका अटेंडेंस शीट हमारे पास, और जो भी मार्किंग आपका होगा, इंटरनल का मार्किंग होगा, वो अलग अलग होगा, तो वहाँ से हमें कंपेयर करने में आसानी होगी। अटेंडेंस चैट बॉक्स में बनाना है सर? अटेंडेंस जो मैंने कहा है कि सब लोग चैट बॉक्स में अपना अटेंडेंस दे देंगे, यस सर। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप अटेंडेंस यहाँ, लेकिन आप वहाँ पर देते हो तो मेरे पास एक प्रूफ रहता है कि यस यू वर देयर इन द क्लास। और स्क्रीनशॉट लेने में क्या होता है कि वो आगे पीछे होता रहता है, तो कभी कभी किसी का छूट भी जाता है। यस। लेकिन अगर चैट बॉक्स में अपना प्रेजेंस वहाँ पर इंट्रोड्यूस कर देते हो तो वो कहीं नहीं जाएगा वहाँ से, और वो सेव हो जाता है, इसीलिए अलग से उसे सेव करने की जरूरत नहीं होती। चैट यस सर। बॉक्स का जो भी चैट होता है वो सेव हो जाता है। तो पी, प्रेजेंट पी पी नहीं लिखना है, पी पी नहीं लिखना है आपको। आपको अपना नाम और रोल नंबर लिखना है, पी पी लिखने से नहीं होगा। चैट बॉक्स में सर रोल नंबर नहीं मिला हम लोग को। रोल नंबर नहीं मिला आप लोगों को। रजिस्ट्रेशन नंबर। तो शिवम कुमार फ्रॉम डी टू डी। नो सर, सर रजिस्ट्रेशन नंबर मिला। ओके, तो वही रजिस्ट्रेशन नंबर ही डी टू, ये झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वही आपका रोल नंबर भी है। यस सर। अगर कोई रोल नंबर अलग से नहीं मिला है तो वही रहेगा जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। ठीक है, तो 22 पार्टिसिपेंट्स ने ज्वाइन किया। ओके, लेट अस स्टार्ट बिकॉज 5 मिनट्स ऑलरेडी गॉन। So let me share the whiteboard.
लास्ट डे हमने थोड़ा सा कन्वर्शन देखा था, बाइनरी और डेसिमल का कन्वर्शन देखा था, ठीक है। तो आज हम पहले एक इंट्रोडक्टरी वो जो ऑक्टल हेक्साडेसिमल जो नंबर सिस्टम्स हैं वो सारे नंबर सिस्टम हम एक बार यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद वन बाय वन वी विल, यस वी विल वन बाय वन वी सर विल, यस सर एक डाउट है सर, एक दिए थे ना एनालॉग और डिजिटल में डिफरेंस सर। अच्छा बोलो। सर उसमें एक लिखा था कि जो डिजिटल है उसमें बैटरी की आवश्यकता है, बट एनालॉग में बैटरी की आवश्यकता नहीं है। तो सर ये कैसे पॉसिबल है, और बैटरी हो भी सकता है एनालॉग में? हाँ हो सकता है, बट बेसिकली अगर देखें तो एनालॉग वाले सिस्टम में जो बैटरी का कंजम्पशन है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, तो इसीलिए वहाँ पर एक अलग से पावर सप्लाई की ज़रूरत होती ही है। सिर्फ बैटरी पे वो काम नहीं कर सकता है, मतलब वहाँ पर जो कंजम्पशन होगा बैटरी का वो ज़्यादा होगा, क्योंकि एनालॉग में ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादातर एनालॉग में आपको मूवेबल पार्ट्स दिखते हैं, और अगर मूवेबल पार्ट है तो दैट विल कंज्यूम मोर बैटरी पावर। अब जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स हैं, वो हेवियर मशीन्स हैं, वो लाइटर मशीन्स हैं, जो भी है, तो देयर विल बी सम मूवेबल पार्ट्स। सो अगर इस सेंस में कहें तो दैट विल बी वन ऑफ द रीजन, ठीक है। ओके, so are you able to see the whiteboard? Yes, sir. Okay, Yes, sir. so one by one we will see the first number systems. So हमने लास्ट डे देखा था डेसिमल, और डेसिमल नंबर सिस्टम में ओके हम यहाँ पर एक काम करते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास बेस कितना था? बेस 10 सर, 10 0 10 था 1 से लेकर 9 तक। 9 तक, ओके बेस 10 होगा, और इन्हीं सारे डिजिट्स से मिलकर ही डेसिमल नंबर बनेगा, ठीक है। देन वी हैव बाइनरी, और बाइनरी में बेस कितना है? ओनली 0 एंड 1, दैट इज 2, ओके। Yes, sir. देन थर्ड वन इज ऑक्टल। सो ऑक्टल में बेस क्या होगा? 8 1 0 to 7. 8 सर, 8 3, yes 8 4 0 to 7 6 7, okay. Next we will have hexadecimal, 0 to 9 A to F। बेस 16 सर। yes, so base इसका टोटल 16 होगा, और वो कहाँ से कहाँ तक? 0 1 0 से 9 से and 10 to 9 15 तक, ABCD। उसके बाद A B C D E and F। F, so F तक होगा, okay. So we have basically these four Yes. number systems which we have to study, and we have to see the conversion among all the number systems, okay. So अभी हम एक एक करके देखेंगे। तो मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। Let there be a number like 56, okay, which is written in decimal. So we have already seen the binary conversion. So what is the binary of this 56? What is the binary of this 56? How we will calculate? We will divide this 56 by what? 2 By 2 sir। So what is the quotient here? 28 and remainder is 0. 0 Again, we will divide it by 0 2. It will divide by 14. Again, remainder will be 0. 14 remainder 0 Yes. Again, 2 7 remainder 0. 7 Again, remainder 0 2 से divide करें 3 3 1. remainder 1 Then divide by 2. 1 time 1 जाएगा, remainder remainder will be 1। 1. So जो सबसे लास्ट में आता है, जो सबसे लास्ट में बिट आता है, that is MSB,
तो ये MSB होगा, और जो सबसे लास्ट में आएगा वो, सॉरी, जो सबसे पहला वाला बिट होगा, डिजिट बिट होगा, वो LSB होगा। ओके, सो हमारे पास जो आंसर मिलेगा, अगर हम इसे किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो 1 1 1 0 0। ओके, सो दिस इज द रिजल्ट इन बाइनरी। ठीक है, अभी मान लें इसी नंबर 56 को हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। हमें क्या करना है, इसी नंबर को हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ओके, सो अगेन हम लोग जो प्रोसेस क्या किए, जैसे बाइनरी में, सो हमें ये हमने क्या किया, डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्शन के लिए किया। अभी हमें क्या करना है, डेसिमल टू ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसे 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, सेम प्रोसेस है। जब डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना था तो हमने डिवाइड किया था 2 से। अभी 56 डेसिमल को हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, तो हम 8 से डिवाइड करेंगे। तो कितने टाइम्स जाएगा? यस, एनी आंसर? 7 टाइम्स। रिमाइंडर विल बी 0 तो यहाँ पे आंसर Zero. हो जाएगा। तो अब इसको 8 से डिवाइड कर सकते हैं। 70 यस, अब इसको क्या 8 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं, अब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो No, sir. क्वेश्चन बचा है वो 7 8 से कम बचा है। तो ये होगा MSB इन द सेम वे, और ये होगा LSB। तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा? हमें अभी क्या कर रहे हैं, इसे ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं। octet, ऑक्टल में जो आंसर आएगा कितना आ जाएगा? 70 इन ऑक्टल। 70. ओके, नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू हेक्स। तो इन द सेम वे हम क्या करेंगे, अगर हेक्स में कन्वर्ट करना है तो 16 से डिवाइड करेंगे। तो 56 को 16 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाएगा? 16 3 48, 3 बार। रिमाइंडर कितना बचेगा? Yes, रिमाइंडर sir. कितना बचेगा? 8। रिमाइंडर 8 बचेगा ना? Yes sir. तो ये हो जाएगा MSB और ये हो जाएगा LSB, यानी कि हेक्स वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 8। सही है। यहाँ H लिखे हैं नीचे, इसका मतलब ये हेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और क्या नंबर सिस्टम हम देख सकते हैं? अच्छा, एक और यहाँ पर देख सकते हैं। चलो ठीक है, अभी फिलहाल हमें यही चारों चीजें देखनी है। ठीक, तो 56, अगर 56, ओके ठीक है, यहाँ पे इतना रहते हैं। और हम एक और कन्वर्शन क्या करते हैं। एक तो हमने क्या देखा कि डेसिमल को हम ऑक्टल में, बाइनरी में या हेक्स में अगर कन्वर्ट करना होगा तो वी कैन इजिली कन्वर्ट लाइक दिस। ओके, अभी एक चीज हमें और सीखना है, दैट पहले हमने देख लिया कि डेसिमल को कैसे इन तीनों में कन्वर्ट कर लिए। ठीक, अभी बाइनरी टू डेसिमल अगर कन्वर्ट करना था तो हमने क्या किया था? लेट अस टेक द सेम नंबर। अभी हमारे पास बाइनरी है 1 1 1। सर आपका साउंड नहीं, क्या आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? सर आवाज कट कट के आ रहा है। सर आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा। ओके ओके ओके, लेट मी चेक इट। मे बी नेटवर्क इशू होगा। Just wait for a moment. Is it okay now? यस सर। Yes. ओके, फिर से प्रॉब्लम होगा तो बताओगे मुझे। सो अभी हमारे पास ये बाइनरी नंबर है। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस बाइनरी इनटू डेसिमल। तो एक तरीका क्या है कि हम इसे तरीका जो है वो एक कॉमन तरीका है जो हम सभी में इस्तेमाल कर सकते हैं। वो क्या है? हम इसे पावर्स के फॉर्म में लिखें। पावर्स के फॉर्म में मतलब यहाँ पर अगर हम शुरू करें, जीरो को फर्स्ट बिट जो है B0 से रिप्रेजेंट करें, तो 0 1 2 3 4 5 टोटल 6 बिट्स हैं। तो मैक्सिमम
5 तक जाएगा, चूंकि 0 से हम शुरू कर रहे हैं, मतलब 2 to the power 1 into 2 to the power 5 plus 1 into 2 to the power 4 plus 1 into 2 to the power 3 plus 0 into 2 to the power 2 plus 0 into 2 to the power 1 plus 0 into 2 to the power 0। तो एक तो लास्ट का 3 डिजिट 0 है, तो इसे किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से यहां तक का टर्म ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बचेगा सिर्फ इतना पार्ट। तो 2 to the power 5 का वैल्यू कितना होता है? 32 32 ओके, प्लस 2 to the power 4 16 16 प्लस 2 to the power 3 8 8 कितना हो गया? 56 Is it 56? 56 ओके, सो हमें डेसिमल में 56 मिल गया। हमने ऑलरेडी यहाँ देखा है कि 56 को हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया था तो ये आया था। अभी फिर से हमें क्या करना है, तो पहला हमने यहाँ पर हमने क्या किया, ये हमने कन्वर्शन किया बाइनरी टू डेसिमल। ओके, अभी हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी टू ऑक्टल, या पहले इसे कन्वर्ट कर लेते हैं 78। ओके 70, सो वी हैव 70 in octal and we have to again convert this into decimal. So how we will do that? जैसे हमने यहाँ पर किया था, जब हमने बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया तो 2 के पावर्स में हमने लिखा है। In the same way, when we will convert this octal into decimal, then what we will do? We will again put the value in terms of 8. So 8 to the power 1 plus 0 into 8 to the power 0। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी हम किसी दूसरे नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें पावर्स के फॉर्म में लिखना होगा, एंड दैट इज 7 8 56 प्लस 0, दैट इज 56। तो हम यहाँ पे ऑलरेडी देख रहे हैं कि जब हमें ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्ट करना हो या बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना हो तो हम उसी पर्टिकुलर बेस के पावर्स में लिखेंगे एज अ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। नाउ वी विल हैव 38 which is in hexadecimal, so we have to then convert this hexadecimal into decimal। So how we can do that? In this case also 16 का पावर से 16 के पावर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 into 16 to the power 1 plus 8 into 16 to the power 0। 16 to the power 0। So the value will be 16 3 48 plus 16 का पावर 0 का वैल्यू कितना आएगा 1, so 8 1 8, तो 48 plus 8 is 56। तो आप देख रहे होंगे कि जो प्रोसेस है सभी में कॉमन ही है। जो प्रोसेस है सभी में मींस अगर नंबर सिस्टम्स मतलब ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना हो या हेक्स को डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, देन वी विल फॉलो द सेम रूल एज द बिट पोजीशन। वो बिट जो है उस बिट को लिखेंगे और उस बिट पोजीशन का जो प्लेस वैल्यू है उसके साथ उसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो भी नंबर है वो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, लेट मी चेंज द पेज एंड टेक सम अदर एग्जांपल्स। ओके, सो ये क्लियर है आई थिंक सभी का। Yes, sir. Okay, let us take the another example. Okay, so before going to another example, we want to convert binary into octal. Okay, यहाँ पर मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, like 1 1 1 0 0 1 1 0 1. Okay, so this is a binary number and you have to convert this into octal, hex and decimal. So बाइनरी में कितने सारे बिट्स हैं?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 बिट्स हैं। ओके, नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस बाइनरी इनटू ऑक्टल। तो पहला हम देख रहे हैं ऊपर मैं लिख रहा हूँ 715 sir. Okay, just wait for a minute. So we have 1 1 1 0 0 1 1 0 1. This is the value we have written here. So यहाँ पे करना क्या है, जो भी हमारे पास बाइनरी वैल्यू है उस बाइनरी वैल्यू को हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो एक तो तरीका क्या है कि हम डेसिमल से सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि अगर हमें डेसिमल नंबर पता हो तो हम उससे हेक्स भी बना सकते हैं, उससे ऑक्टल भी बना सकते हैं, उससे डेसिमल भी बना सकते हैं। डेसिमल तो है ही ऑलरेडी। सो एक तो तरीका है कि हम इसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट करें और उसके बाद ऑक्टल में कन्वर्ट करें, क्योंकि डेसिमल से ऑक्टल का कन्वर्शन हम ऑलरेडी जानते हैं, है ना। तो एक तरीका क्या है कि इसे डेसिमल में कन्वर्ट करें। सो व्हाट इज द डेसिमल ऑफ दिस नंबर, कैन एनीबॉडी टेल मी? 715 sir. Oh, decimal sir. So this is binary. I want the decimal of this number. So how many bits are there? Total 9 bits. So पहला जो वैल्यू होगा 2 to the power 9 जाएगा, 8 जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बिट्स हैं, तो 2 to the power 8 से शुरू होगा। ये क्लियर है ना? प्लस 1 into 2 to the power 7 plus 1 into 2 to the power 6 plus 0 into 2 to the power 5 plus 0 into 2 to the power 4 plus 1 into 2 to the power 3 plus 1 into 2 to the power 2 plus 0 into 2 to the power 1 प्लस 1 into 2 to the power 0। तो हम देख लें कि इन सारे वैल्यूज में से जीरो कहाँ आएगा। ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि 3 बिट्स से जीरो हैं और बाकी के सारे वैल्यूज हमें लिखने होंगे। तो बाकी के सारे वैल्यूज क्या क्या हैं? 2 to the power 9 का वैल्यू बताएंगे मुझे कोई? 2 to the power 8 सर टोटल 461 आ रहा है सर। 461. टोटल 461 आ रहा है। यस सर। सभी को आ रहा है ये? Yes sir. ओके, 2 to the power 8 का वैल्यू बताएंगे मुझे कोई? 256 सर। 256. 256. ओके, 256 प्लस 2 to the power 7 का वैल्यू 128. 120. 128, 2 to the power 6 64. 64 प्लस ये 0 2 to the power 3 8 प्लस 4 प्लस 1 तो ये सारे को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ठीक है, सभी लोगों ने चेक कर लिया है ना? 5 8 13 और 4 17 और 8 21 और 6 27, कितना आ रहा है? 5 और 8 13, 13 और 4 17, 17 और 8 25 और 6 31, 3 6 9 2 11 और 5 16 6 2 3 4, ठीक है 461। तो 461 आ रहा है। तो ये क्या आ रहा है? ये जो वैल्यू आ रहा है ये कौन से नंबर सिस्टम में आ रहा है? decimal. डेसिमल में आ रहा है। नाउ वी कैन कन्वर्ट दिस डेसिमल इनटू ऑक्टल। तो उसके लिए क्या करना होगा? डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो 461 को ऑक्टल में convert करना है। डिवाइड तो 8 8 से डिवाइड divide करेंगे, कितने टाइम्स में जाएगा? 8 5 40, 6 1, 8 8 8 7 56। कैरी कितना बचा? 5। फिर से 8 से लगाएं, 8 से 56 और 1 57, ठीक इतना आया। किसी ने आंसर बताया था शायद पहले? Yes sir. इतना ही आया था, हाँ सर. 715। सो आंसर कितना आ रहा है? 715। 715। 715 ये ऑक्टल में आ रहा है, ठीक है। अभी हमारे पास डेसिमल है तो हम इसे हेक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो 461 को हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 16 से डिवाइड करेंगे,
कितना आएगा? 16 3 48, 16 दूना 32, अच्छा सॉरी 16 दूना 32, कितना बचा और यहाँ पर 14 14, सो 141 कितने टाइम्स जाएगा 16 से? 8 टाइम्स। Isn't it? 3 इसका सर रिमाइंडर। यस सर। 16 से 8 बार लाएंगे तो कितना होगा? 8 48, 4 8 8 4 12, 128। बचेगा कितना? 13। यस सर, Yes, sir. 13। सो 13, ये 13 आया। ओके, अब हेक्साडेसिमल में 13 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ओके, लेट अस सी दिस। 13 को डी से कर सकते हैं सर। ओके, तो हम क्या जानते हैं डेसिमल और हेक्स में क्या रिलेशन है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E एंड F, और उसे ही हम हेक्स में अगर लिखें तो क्या होगा? ये तो 0 ही होगा, ये 1 ही होगा, कहाँ तक? 9 तक सेम होगा एज इट इज। ठीक, अब ये जो A है दिस इज नथिंग बट 10, B is 11, C is 12, D is 13, E is 14 and F is 15, यहाँ नहीं लिखा रहा है। ओके, सो यानी कि D को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 13 से। तो सो दिस 13 इज नथिंग बट D। हम इसे और अभी डिवाइड करना होगा क्योंकि ये 28 है यहाँ पर, तो 16 से कितने टाइम्स जाएगा? 16 1 जा 16, कितना बच जाएगा यहाँ पर? 12 रिमाइंडर। 12 बचेगा, और 12 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से सर। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो टेबल हमने बनाया यहाँ पर, C को 12 से रिप्रेजेंट कर, सॉरी 12 मीन्स C, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? दिस इज MSB, यस ओके, दिस इज MSB एंड दिस इज LSB। तो जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा? 1 C D, दिस इज दी हेक्स वैल्यू। उसे हम या तो 16 लिखे नीचे या H लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज दी, या LCD देखने में लग रहा है LCD, नो दिस इज नॉट LCD, दिस इज 1 CD। ओके, सो 1 CD इसका आंसर आया। तो हमने अभी देखा क्या कि अगर हमारे पास कोई बाइनरी नंबर है, सो दिस बाइनरी नंबर कैन बी कन्वर्टेड इनटू डेसिमल में। हमें कितना आंसर मिला था? 461। तो हमने यहाँ ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल वैल्यूज निकाल लिए। सो दिस, अभी ये जो मेथड है आप इससे भी कर सकते हो, और दूसरा तरीका क्या है? ये बाइनरी नंबर सिस्टम है, ठीक है, हमारे पास नंबर क्या है? 1 1 1 0 0 1 1 0 1, ठीक। तो दिस इज द बाइनरी। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू ऑक्टल। तो ऑक्टल में, अच्छा मुझे ये बताएं कि ऑक्टल में मैक्सिमम जो डिजिट होता है वो क्या होता है? 15 सर। ऑक्टल अच्छा 7। 8 होता है सर, बेस 8 होता है। यस, बेस सर 8 बेस होता 8 है, होता है। बेस 8 होता है, बट 7 मैक्सिमम सर। मैक्सिमम कहाँ तक जाता है ऑक्टल में? 7 ऑक्टल में 0 1 2 3 अप टू नंबर तो एक ही ना होते हैं। यस 7। ओके, तो 0 से लेकर 7 तक ऑक्टल में होता है। अब हमें मुझे ये बताओ कि अगर इस 3 को अगर हमें बाइनरी में लिखना हो तो क्या लिखेंगे? 3 का बाइनरी क्या होगा? 0 1 0 1 1। तो क्या हम सिर्फ 1 1 लिख सकते हैं 3 को? 1 1 लिख Yes, sir. sir. 3 को 1 1 लिख सकते हैं ना? यस सर। यस। सो अभी अगर हम इस 3 को अगर हमें 4 बिट्स में रिप्रेजेंट करना होगा तो कितना लिखेंगे? 0 0 1 1। 0 0 1 1। यस, वेरी गुड। ओके, सो अब मुझे ये बताओ कि 7 को कितना लिखेंगे बाइनरी में?
सर ट्रिपल 111 वन सर 2 से लगाएंगे, 111 हाँ ठीक है, 2 से लगाएंगे तो कितना बच जाएगा, 2 3 6, रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर से 2 से लगाएंगे तो 2 1 2, रिमाइंडर 1 बचेगा। तो यानी कि कितना आ रहा है, 1 1 1। सो 1 1 1 आया, ठीक है। यानी कि अगर हमें 7 को रिप्रेजेंट करना है तो मिनिमम बिट्स कितने चाहिए, 3 तीन बिट्स चाहिए हमें। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास 0 से 7 तक अगर कोई भी काउंटिंग हो तो हमें मिनिमम 3 बिट्स चाहिए। तो ऑक्टल में किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 बिट लिखेंगे, ठीक है। यानी कि 2 को क्या लिखेंगे, 1 को 2 क्या को सर लिखेंगे, 0 1 0 0 0 1 0 0 0। यस। सो इन द सेम वे अभी मान लें आप 4 भी होता तो 4 को कैसे लिखेंगे, 1 0 0। ये एक्चुअली प्रैक्टिस से धीरे धीरे याद हो जाता है। जो नंबर छोटे नंबर्स हैं उसका वैल्यू आपको प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस याद हो जाएगा, लेकिन आपको ये पता होनी चाहिए ये कैसे आ रहा है। तो 4 को 1 1 1 0 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि अगर किसी भी ऑक्टल को अगर हमें बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है तो मिनिमम कितने बिट्स होने चाहिए, 3 बिट्स होने चाहिए, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी क्या है, बाइनरी नंबर अवेलेबल है, ठीक है। और हम क्या जानते हैं कि बाइनरी से अगर हमें ऑक्टल चाहिए तो 3 बिट का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ 3 बिट का कॉम्बिनेशन बनाते हैं और वो स्टार्ट करेंगे कहाँ से, फ्रॉम द राइट हैंड साइड, मतलब LSB से शुरू करेंगे, ओके। LSB से शुरू करेंगे और 3 बिट्स का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो ये होगा, नेक्स्ट ये होगा, तो 3 बिट्स का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो ये जो 3 बिट का कॉम्बिनेशन है ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 101। 101 किसका बाइनरी है, 5 5 का बाइनरी। 001 किसका बाइनरी है, 1 1 का 1 का बाइनरी है। और 111 किसका बाइनरी है, 7 का 7 का। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कितनी आसानी से ये जो अभी नंबर मिला, दिस इज नथिंग बट द ऑक्टल वैल्यू रिप्रेजेंटेशन। और ऑक्टल हमने ऑलरेडी यहाँ निकाला हुआ है, 715 उसका आंसर आया था, जिसमें कि हमने क्या किया था, बाइनरी को पहले कन्वर्ट किया था डेसिमल में और उस डेसिमल को हमने कन्वर्ट किया था ऑक्टल में। बट वो मेथड इस्तेमाल नहीं करके अगर हमें जल्दी हो, मतलब अगर कंपटीशन फेस कर रहे हो तो आपको वहां पर लेस टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा आउटपुट दिखाना होगा, आपको टाइम मैनेजमेंट करके। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि आपने डायरेक्टली बाइनरी को क्या किया, ऑक्टल में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो करना क्या है कि हमें राइट हैंड साइड से, मतलब LSB वाले साइड से चलना है और 3 बिट्स का कॉम्बिनेशन बनाना है। ऐसी भी पॉसिबिलिटी आ सकती है, मान लें कि यहाँ पर एक लास्ट में अगर 1 बच जाता, अगर यहाँ लेफ्ट साइड में एक 1 बच जाता तो इस 1 को हम के बगल में हम अगर 2 0 लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब ये 3 बिट का कॉम्बिनेशन बनेगा और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू कितना आएगा, 1, ठीक है। तो हम राइट साइड से चलना शुरू करेंगे और 3 बिट्स का कॉम्बिनेशन बनाते हुए लास्ट बिट तक पहुंचेंगे। अगर वहां पर 3 बिट कॉम्बिनेशन बनाने में अगर बिट्स कम पड़ रहे होंगे तो हम वहां पर एक्स्ट्रा जीरोस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इन द सेम वे we will convert binary into hexadecimal. How we can see that? So हम क्या जानते हैं कि डेसिमल में, ओके, हेक्स में, हेक्स को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा, तो हेक्स में हमारे पास वैल्यू क्या क्या है, 0 1 2 से लेकर कहां तक, 9 तक। 9 के बाद A शुरू होता है, B C D E एंड F। A रिप्रेजेंट करता है 10 को, B 11, C 12, D 13, E 14 और F 15, ठीक है। इसके पहले तो 9 तक है ही हमारे पास। तो हेक्स रिप्रेजेंटेशन ये है। अभी इस हेक्स को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या जानते हैं कि बीच में कहीं 7 आएगा, उसके बाद 8 आएगा, उसके बाद 9 आएगा। तो 7 के लिए मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स कितने रिक्वायर्ड थे, 3 बिट। यानी कि अगर हमारे पास 3 बिट हो तो हम 7 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन 8 को क्या 3 बिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं सर, नो सर, 8 को शुरू में ही 1 आता है। यस, 8 को कन्वर्ट करें बाइनरी में तो 4 बार लगेगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। फिर से डिवाइड करें 1 0 0 0 2 से तो फिर से 2 2 4, रिमाइंडर 0 बचेगा। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे
2 1 जा 2, रिमाइंडर 0 बचेगा। तो 1 0 0 0 यानी कि 4 बिट्स मिनिमम चाहिए 8 को रिप्रेजेंट करने के लिए। 1 0 0 0। तो इसी अब अगर f को दिखाना हो, f क्या है 15 है, तो 15 का बाइनरी बताए मुझे कोई। 1 1 1 1। 15 को 2 से डिवाइड करें तो कितना जाएगा 7, रिमाइंडर 1 बचेगा। 2 से 3, रिमाइंडर 1 बचेगा। 2 से 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1 बचेगा। तो 1 1 1 1। ओके, यानी कि 1 1 1 1। तो इसका मतलब है कि अगर f को रिप्रेजेंट करना हो, f जो कि 15 है, तो मिनिमम 4 बिट्स चाहिए। तो इसीलिए जब हेक्स को हम बाइनरी में लिखते हैं तो वी रिक्वायर 4 बिट्स, 4 मिनिमम बिट्स। तो 0 को अगर 4 बिट्स में लिखेंगे तो वी विल हैव 0 0 0 0। 1 को लिखेंगे 4 बिट्स में तो 0 0 0 1। 0 0 0 1। 2 को लिखेंगे तो 0 0 1 0। 0 0 1। उसके बाद 3 आएगा कहीं, 3, तो 3 को लिखेंगे 0 0 0 1 1। इन द सेम वे a मीन्स 10। 10 मतलब कितना होता है 8 1 0 1 और 0। 2 10, 1 0 1 0। ठीक है, तो ये हम पावर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लें हमें लिखना हो 11, तो 11 को हम लोग 2 के पावर में कैसे लिख सकते हैं, 8 प्लस 2 प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं। और 8 क्या होता है 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 2, सॉरी 2 टू द पावर 1 और 2 टू द पावर 0। इसका मतलब क्या है 2 टू द पावर 3 और 2 टू द पावर 1 आ रहा है। 2 टू द पावर 0 वाला पार्ट 2 टू द पावर 3 वाला 2 वाला पार्ट नहीं है। मतलब क्या है, अगर 11 को हमें रिप्रेजेंट करना हो बाइनरी में तो हम 2 के पावर्स में कैसे लिख सकते हैं, 8 प्लस 2 प्लस 1 11 होगा। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं 2 टू द पावर 3 का टर्म आ रहा है, 2 टू द पावर 1 का टर्म आ रहा है, 2 टू द पावर 2 का टर्म नहीं आ रहा है। इसका मतलब है वो बिट पोजीशन का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा, मतलब 1 0 1 1। ये होगा किसका बाइनरी, इस 11 का बाइनरी। this 11 is in decimal and this is the binary। ठीक है, तो एक्चुअली मुझे बताना यहाँ पर ये था कि हेक्स को अगर बाइनरी में अगर हमें लिखना हो तो मिनिमम 4 बिट्स रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ आते हैं पिछले क्वेश्चन में आते हैं। अभी यहाँ पर ये हमारे पास बाइनरी वैल्यू है। ओके, अभी हमारे पास ये बाइनरी वैल्यू है। सो फॉर दिस बाइनरी वैल्यू व्हाट वी रिक्वायर, just wait for a minute। So what was the question, 0 1 1 1 के बाद क्या था 0 0 1 1 0 1। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर क्या करना होगा, क्योंकि अभी हमें इसे हेक्स में कन्वर्ट करना है, ये बाइनरी में है, इसे हमें हेक्स में कन्वर्ट करना है। अगर हेक्स में कन्वर्ट करना है तो हमें 4 बिट का कॉम्बिनेशन लेना होगा। तो हम सेम वे राइट साइड से शुरू करेंगे और 4 बिट का कॉम्बिनेशन बनाएंगे और 1 बिट लास्ट में बच गया तो हम लास्ट में 3 बिट्स 0 ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट का 4 बिट्स ये होगा। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 1101 मीन्स 13 13। तो यहाँ पर हम जोड़ सकते हैं, 2 के पावर में जोड़ सकते हैं। ये 2 टू द पावर, ये जो है वो 2 टू द पावर 3 का कोएफिशिएंट है, ये 2 टू द पावर 2 का है, ये 2 टू द पावर 1 और ये 2 टू द पावर 0। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ 1 है, मतलब ये वाला टर्म आएगा 8, ये 4, ये 0 है मतलब ये 0 होगा, और ये 1 है मतलब यहाँ 1 होगा। अगर सभी को जोड़ें तो हमें कितना मिलेगा, 8 4 12 और 1 13, तो 13 आ रहा है। 13 को हम हेक्स में क्या लिखते हैं, डी सर, डी लिखते हैं। ठीक है, तो डी लिख लिए। अब यहाँ 1 1 0 0 आ रहा है, 1 1 0 0 मतलब ये हो गया 8 और ये हो गया 4, ये दोनों 0 0 है, कोई मतलब नहीं, 8 4 12। अब 12 आ रहा है, 12 का मतलब क्या होता है सी, उसके बाद 0 0 1, सो 0 0 1 इज नथिंग बट 1, सो ये क्या होगा 1। तो 1 CD, वी हैव ऑलरेडी गॉट दिस 1 CD। ओके,